Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine and you are following our lectures. आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा इस चैप्टर का काइनेमेटिक्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस पर हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो थोड़ी सी हाइट गेन करने के बाद वो चीज़ फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है, नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देती है। या फिर कोई भी चीज़ जो कहीं भी किसी भी हाइट पर मौजूद है वो हमेशा नीचे की तरफ ही गिरती है। उस नीचे गिरने की वजह क्या है? ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। ग्रेविटी की फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है तो उसकी वेलोसिटी में एक चेंज आता है। अब देखते हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। यहाँ पर जिस वेलोसिटी के साथ हम उस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो वी वेलोसिटी है। जैसे जैसे वो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू होगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ किस वजह से हो रही है? जैसे भी हमने कहा कि हर चीज़ के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, मतलब कि वो ज़मीन जो है वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है। नीचे की तरफ खींचने की वजह से क्या हो रहा है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है और उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वो ऑब्जेक्ट वापस ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 और नीचे की तरफ गिरते गिरते उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से चीज़ें जो नीचे की तरफ गिर रही हैं उनकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अट्रैक्शन की फोर्सेस जो हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड जब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी नाम देते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन change in velocity due to force of gravity change in velocity due to force of gravity is known as, या फिर हम इस कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, या फिर इसको हम कह सकते हैं पर यूनिट टाइम, सॉरी इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कि हम देख रहे हैं कि जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज लेके आ रही है तो चेंज इन वेलोसिटी को तो हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। अब जो चेंज ग्रेविटी की फोर्स की वजह से आ रही है, जो वेलोसिटी में चेंज ग्रेविटी की फोर्स की वजह से आ रही है, उसको हम नाम दे रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हम स्मॉल जी से हम इसको शो करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए सिंबल हम जी यूज़ कर रहे हैं और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
क्योंकि एक्सेलरेशन है जो उसके लिए यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड है। और आम कैलकुलेशन में हम अपनी आसानी के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये राउंड अबाउट करके हम इसको 10 के करीब लेके जा सकते हैं, तो हम इसको 10 कंसीडर कर सकते हैं। साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो, जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन्होंने कहा कि अगर हम रेजिस्टिव फोर्सेस को, रेजिस्टिव फोर्सेस को या अदर जो रेजिस्टिव फोर्सेस हमारी अर्थ पे मौजूद हैं उनको अगर हम निगलेक्ट करें और उनको निगलेक्ट करते हुए हम डिफरेंट मैसेस के ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से नीचे की तरफ गिराएं, डिफरेंट मैसेस के ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से नीचे की तरफ गिराएं, तो वो तमाम के तमाम मैसेस एक ही टाइम पे ज़मीन के ऊपर आके फॉल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो सेम होगा, उनका जो टाइम पीरियड होगा सेम हाइट से ज़मीन तक आने का वो बिल्कुल सेम होगा अगर हम वहाँ पर रेजिस्टिव फोर्सेस को निगलेक्ट कर दें। तो ये किसने किया था? गैलीलियो, जो कि इटालियन साइंटिस्ट थे। सो ये चीज़ें याद रखने के लिए आपने इन चीज़ों को जहन नशीन कर लेना है, क्योंकि इम्तहानी नुक्ता नज़र से आप इन चीज़ों को तैयार करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है। सो हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने कहा कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है और वो जिस फोर्स के साथ खींच रही है उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम नाम दे रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। और उसके लिए हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं जी, और उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, जो राउंड अबाउट हमारे पास वैल्यू आती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मोस्टली हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर काइनेमेटिक्स इख्तिताम पजीर हुआ। हमने इसमें मोशन को देखा, रेस्ट को देखा, मोशन की टाइप्स को देखा, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स जो उसके साथ एसोसिएटेड थे उसका ग्राफिकल एनालिसिस किया, उसके अंदर मौजूद डिफरेंट टर्म्स को स्टडी किया, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को स्टडी किया एंड देन लास्ट पे हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्टडी किया। सो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ।